हारूप ड्रोन कीमत तफसीलात और आलमी सतह पर उसका किरदार। हारूप एक खुदकश हमला आवर ड्रोन है जिसे इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। यह ड्रोन अपनी नौयत का एक जदीद और मुहलिक हथियार है जो ख़ास तौर पर दुश्मन के रेडार सिस्टम्स, मोबाइल लॉन्चर्स और दीगर हाई वैल्यू अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे लॉटरिंग म्यूनिशन यानी घूमने वाला बारूदी हथियार भी कहा जाता है क्योंकि ये फ़िज़ा में अपने हदफ की तलाश करता है और फिर इस पर खुद को गिराकर धमाका कर देता है। हारूप ड्रोन की कीमत। हारूप ड्रोन की कीमत मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होती है, जैसे खरीदी गई तादाद, इसमें शामिल तकनीकी अपग्रेड्स, तरबियती मुआवनत और मेंटेनेंस पैकेज वगैरह। अमूमी अंदाजे के मुताबिक एक हारूप ड्रोन की कीमत तकरीबन 5 से 7 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी तकरीबन 15 से 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के दरमियान हो सकती है। यह कीमत इसे महंगे हथियारों की फहरिस्त में शामिल करती है, लेकिन इसकी कारकर्दगी, टारगेट एक्यूरेसी और खुफिया सलाहियतें इसे इस कीमत का जवाज़ फराहम करती है। हारूप की बुनियादी खुसूसियात। रेंज। हारूप ड्रोन तकरीबन 1000 किलोमीटर तक परवाज़ कर सकता है, जो कि इसे दुश्मन की सरहदों के अंदर गहराई तक कार्रवाई की इजाज़त देता है। फ्लाइट टाइम। ये 6 घंटे तक मुसलसल परवाज़ कर सकता है। स्पीड। इसकी रफ्तार तकरीबन 185 किलोमीटर फ़ी घंटा है। वर्जन। हार्पी और 2 करीबी वर्जन्स हैं, जहां निस्बतन ज़्यादा जदीद और हदफ पर हमले के लिहाज से खुद मुख्तार है। वेपन। खुद को हदफ पर गिराकर धमाका करता है, यानी ये खुद ही एक कामिकाज़ी हथियार है। हारूप का इस्तेमाल और जंगी अहमियत। हारूप को कई ममालिक ने ख़रीदा है, जिनमें भारत, आज़रबाईजान, जर्मनी और जनूबी कोरिया शामिल हैं। भारत ने 2019 में इसराइल से ड्रोन्स खरीदे और उन्हें चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर इस्तेमाल के लिए स्टॉक में रखा। भारत ने इन ड्रोन्स को ख़ास तौर पर दुश्मन के रेडार सिस्टम्स और जंगी कमांड मराकज़ को तबाह करने के लिए तैयार किया है। 2020 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने वाली जंग नगोर्नो-काराबाख में ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जहां उन्होंने आर्मीनिया के दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये जंग हारूप की अमली इफ़ादियत का मज़हर बनी। पाकिस्तान के लिए ख़तरा। भारत की जानिब से ड्रोन्स का हुसूल पाकिस्तान के लिए एक संजीदा सिक्योरिटी चैलेंज है। चूँकि ये ड्रोन दुश्मन के अंदरूनी हदफ को निशाना बना सकता है और इसे पकड़ना और तबाह करना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए पाकिस्तानी दिफाई हुक्काम को अपनी एयर डिफेंस को मज़ीद मुस्तहकम बनाना होगा। ख़ास तौर पर चूँकि हारूप जैसे ड्रोन्स रिवायती मिज़ाइलों से मुख्तलिफ होते हैं और राडार पर आसानी से नज़र नहीं आते। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनकलाब। ड्रोन एक बड़ी तकनीकी छलांग की अलामत है। पहले जंगों में तोप, टैंक और मिज़ाइल का किरदार ज़्यादा अहम होता था, मगर अबदान जंग में ड्रोन्स ने फैसलाकुन किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जैसे लॉटरिंग म्यूनिशंस जंग के उसूलों को बदल रहे हैं। ये न सिर्फ कम वक्त में टारगेट ढूंढकर इसे तबाह कर सकता है, बल्कि इसके ऑपरेटर्स को भी महफूज रखता है, क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर खुद हदफ को निशाना बनाता है, बगैर किसी इंसानी पायलट के। इखलाकी और कानूनी सवालात। जैसे खुदकार हथियारों के इस्तेमाल से बैन अल-अक़वामी सतह पर कई इखलाकी और कानूनी सवालात भी उठते हैं। अगर एक ड्रोन गलती से सिविलियन हदफ को निशाना बना दे तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये हथियार इंसानी कंट्रोल के बगैर चल सकते हैं? क्या आलमी कवानीन उन पर लागू होते हैं? उन तमाम सवालात पर बैन अल-अक़वामी बरादरी में बहस जारी है। मुस्तक़बिल में क्या होगा? ऐसा लगता है कि जैसे ड्रोन्स मुस्तक़बिल के जंगी मैदान का अहम हिस्सा होंगे। इसराइल, अमरीका, चीन और तुर्की जैसे ममालिक पहले ही इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में आगे हैं, जबकि दीगर ममालिक भी इस दौर में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने मकामी ड्रोन्स जैसे और को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, ताकि हारूप जैसे जदीद हथियारों का तोड़ निकाला जा सके। नतीजा। ड्रोन एक मुहलिक, जदीद और इंतहाई कारआमद हथियार है जो मौजूदा दौर की जंगी ज़रूरियात को पूरा करता है। इसकी कीमत अगरचे ज़्यादा है, लेकिन इसकी कारकर्दगी और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की सलाहियत इसे इंतहाई कीमती बनाती है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का मुकाबला करने के लिए अपने दिफाई निज़ाम को अपडेट करें, ताकि मुस्तक़बिल की जंगों में बढ़तरी हासिल की जा सके।